नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 49 करेंगे, जिसकी तिथि है 29 अक्टूबर 2020। बच्चों, हमने एक पाठ पढ़ा था, कौन सा? दो बैलों की कथा। और आज जो वर्कशीट आई है आपकी, ये पुनरावर्ती वर्कशीट है, यानी कि पुनरावर्ती कार्यपत्रक रिवीजन दो बैलों की कथा का। तो बच्चों, हमें क्या करने को दिया गया है इस वर्कशीट में? ये गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जिसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। आपको पता ही है, जो हमारी बृहस्पतिवार है ना, शुक्रवार और शनिवार को वर्कशीट आई थी, वही हमारी रिपीट हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन है। तो आप समझिए, जो आपकी वर्कशीट नंबर 47 है, कौन सी? एसएस की और इंग्लिश की, ठीक है, वो आपकी मंडे को आई है, राइट। और जो आपकी वर्कशीट नंबर 48 है, किस चीज़ की? साइंस, मैथ्स और हिंदी, वो आपकी ट्यूसडे को आई है, राइट। और जो आपकी वर्कशीट 48 है, किसकी? एसएसटी और इंग्लिश की, है ना, एसएस और इंग्लिश की, वो आपकी किस दिन आई है? वो आपकी आई है वेडनेसडे को, ठीक है। और ये है आपकी थर्सडे की वर्कशीट, किसकी? 29 डेट की। तो बच्चों, ये सारी मैंने आपको चैनल पे पहले से अपलोड है, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आरती एजुकेशन वर्ल्ड पे। चलिए अब पढ़ लेते हैं। छुरी कांची के दोनों बैलों का छुरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे। ये थे अलग है और उनके नाम क्या थे? हीरा और मोती। कभी आप समझो थे हीरा नहीं है, थे अलग है, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति थी? पछाई। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस और डील डोल में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते थे। बहुत साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा पता है आपको क्या होती है? बिना बोले, है ना, मूक, चुपचाप होके। मूक होता है चुपचाप रहना, और विचार विनिमय होता है क्या करना? कम्युनिकेशन करना, मतलब एक दूसरे से विचारों का अब सोचिए आप, बिना बोले विचारों का आदान प्रदान, क्या शक्ति थी उनमें। एक दूसरे से मन की बात कैसे समझ जाता है, हम कह नहीं सकते। अब हमें तो पता नहीं है कि कैसे समझ जाते होंगे वो, है ना, क्योंकि वो ही करते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हाँ, ये तो सही सच बात है कि सही में उनमें कोई ऐसी शक्ति थी, क्योंकि मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है कि सबसे अच्छा है। लेकिन क्या एक मनुष्य बिना किसी के बोले हुए उसकी मन की बात समझ सकता है? असंभव सी बात है। लेकिन वो लोग करते थे। दोनों बैल दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह होता है अलग होना, और विनोद होता है प्यार, मोहब्बत, खुशी, हंसी खुशी, मतलब हंसी खुशी से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है ना, जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इस तरीके से करते थे। धोल धप्पा होने लगता था, मतलब उनका मतलब है उनका प्रेम, जो एक दूसरे से स्नेह है, वो इस तरीके से क्या होता था? प्रकट होता था। चलिए अब देख लेते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो इससे इजी क्या हो सकता है? ये तो सबको पता है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है कौन? प्रेमचंद। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है या प्रेमचंद है, ये लिख लीजिए। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो अभी तो हमने पढ़ा, दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर, सुन कर नहीं, सूंघ कर, क्या कर सूंघ कर, ठीक है, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग, देखो ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको लिखो बच्चों ऐसे, है ना, ये सब चीज़ तो आपको पकड़ लेनी चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक।
सींग भी मिला लिया करते थे। तो आप इसको सुनकर की जगह सूंघ कर और सिंग की जगह सींग कर लो। ओके, चलिए ये हो गया हमारा प्रेम प्रकट करने का तरीका दोनों बैलों का। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने क्या क्या विशेषता पढ़ी। हीरे और मोती का स्वभाव शांत था। हीरा थोड़ा सीधा साधा और मोती चंचल था। हीरे में बुद्धिबल और मोती में बाहुबल था। हीरा मोती दोनों अच्छे दोस्त थे। तो आप उनके स्वभाव की ये सब विशेषताएं लिख दोगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे जो पांचवा प्रश्न है, जो एक गतिविधि की तरीके से आपको दिया गया है। हाँ, जैसे एक गतिविधि होती है, क्योंकि इसमें आपको अपना आंसर लिखना है। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावे करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय आपको बताना है। आशय क्या है इस पंक्ति का, क्या अर्थ है? तो बच्चों आप लिख दो, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ लेखक का आशय है कि पशुओं के आपसी स्नेह से है। यहाँ लेखक का आशय आप पशुओं के आपसी स्नेह से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। तो ये है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, प्राणियों में जो स्नेह है उसकी कमी हो गई है। तो इसका मतलब जो मुंशी प्रेमचंद जी यही कहना चाहते थे। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट 49। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमारी हर वर्कशीट में आती है, आपको ध्यान रखनी है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। ठीक है बच्चों, किसकी तरह, जैसे ये धो रहे हैं अपने हाथों को टंकी के नीचे। ठीक है, चलिए अब बच्चों आपको क्या काम करना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरी वीडियो समझ में आती है, तो बच्चों आपको वीडियो लाइक भी करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आए हैं चैनल पे, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच।